साहब का देन है कि हमें आरक्षण दिया, लंगड़े को बैसाखी दिया कि हम दौड़ में भाग भी ले सके, वरना कहां दिखता प्रदीप यादव, कहां दिखता हम जैसे लोग, कहां दिखता अमित शाह? जरा बताओ अपनी बात। बाबा साहब का देन है, लेकिन जो तानाशाह विचार के लोग आज उन्हें गुस्सा है, और इस गुस्से का इजहार कहीं ना कहीं वो करता है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय, लोकसभा के समय नारा दिया था कि हमें 400 का पार करो, हम संविधान पर पुनर्विचार करेंगे। पुनर्विचार का मतलब क्या है? जो संविधान के तहत हमें आरक्षण मिला है, हम दलितों को, हम पिछड़ों को, हम आदिवासियों को, हम अल्पसंख्यकों को उस आरक्षण पर पुनर्विचार करेगा। देश ने बड़ी होशियारी से वोट दिया कि बेटा तुम्हारा कट करते हैं, तुम्हारा पंख काट देते हैं। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा जाकर के स्पष्ट शब्दों में, ऊपर वाले का सूत्र है कि इन्हें 400 ना मिला ना तो ये संविधान बदल देती। और आज असली लड़ाई संविधान बचाने की है, कांग्रेस के कंधों पर ये जिम्मेवारी है, इसकी असली लड़ाई है। ये तो एक लड़ाई का छोटा सा हिस्सा है, ये अपमान बाबा साहब का एक छोटा सा हिस्सा प्रगटीकरण है। ये संविधान बदलने का ही पहला कदम है। वो गरम करके लोहा को देखता है कि रिएक्शन क्या होता है। देश उबल चुका है, देश बखलाहट में है, और यही सावधान करने के लिए आपको आया हूं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी, ऐसे आरएसएस के लोगों से हमें देश को सावधान करना होगा। एक एक नारों को देते, नारों के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। चुनाव के समय आपको याद होगा, यही मेला मैदान में नारा दिया जा रहा था। मैं रांची में बैठ के उस नारा को सुन रहा था। उनके टी शर्ट पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? बटोगे तो कटोगे। क्या लिखा हुआ था? जरा हम बहरे, जरा जोर से बोलो, क्या लिखा हुआ था? बटोगे तो कटोगे। इसके माने क्या होते हैं? ये लोग सांप्रदायिकता की आग में देश को झोंकना चाहता है, हिंदू मुसलमानों में तफरका पैदा करना चाहता है, हिंदू मुसलमान की आग में देश को झोंकना चाहता है। इस प्रकार के नारों घुसपैठिया नहीं चला, खोटा सिक्का निकल गया तो बोला कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे के नारा दिया, वो भी खोटा सिक्का निकल गया। इनका एक नहीं चला। झारखंड के लोगों ने तो कह दिया हम बिरसा मुंडा के संतान हैं, हम सिद्धू कानू के संतान हैं, हम गांधी जी के टाना भगत के संतान हैं, हम झारखंड को कतई इनके हाथों जरा बताइए, गॉडसे के हाथों झारखंड को देना नहीं चाहते। झारखंड के लोगों ने वोट दे करके बता दिया हम गांधी जी के चेलों के हाथों में देश को देना चाहते हैं, झारखंड को देना चाहते हैं। एक नहीं चला झारखंड में था। अब देश में इस आग को वो फैलाना चाहते हैं जो देश की असली समस्या है। आज बेरोजगारी, आज महंगाई, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है जगह जगह। आप सबको याद है, हम मणिपुर की बार बार बात करते हैं। मणिपुर की पहली घटना कब सार्वजनिक हुई? आप सबको याद है? 3 मई 2023 को। 3 मई 2023 को 2 बहनों को नंगा घुमाया गया था। 2 बहनों को नंगा घुमाया गया था, कलेजे पर कील ठोका गया था। आज कितने दिन हो गए? 1 साल 8 महीने हो गए। प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को आज तक समय नहीं मिला कि कभी जाकर के वहां देखें भी कि किस स्थिति में है मणिपुर के लोग, किस स्थिति में वहां के दलित आदिवासी लोग। उन्हें फुर्सत नहीं मिलता, उन्हें
भूत उतर के मणिपुर जल रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में दलित बच्चों के साथ रेप किया जाता है और अपराधी मूंछ पर ताव देकर के सड़क पर चौराहे पर घूमता हुआ नजर आता है और दूसरे तरफ बुलडोजर बाबा कहलाता है। उन्हें शर्म नहीं आता संविधान के किस प्रकार ताक पर रख के काम किया जाता है। इस पर चर्चा की बात आती है, बेरोजगारी पर चर्चा की बात आती है। हम 300 रुपया करू तेल खरीद रहे हैं, दाल के भाव आसमान पर है, एक एक चीज गरीबों का कमर तोड़ दिया है। राहुल गांधी इस पर बहस की बात करता है। अडानी जैसी कंपनी जो 1977 में अडानी एक स्कूटर पर चलता था, आपको याद होना चाहिए, जरा गूगल में दबाइए 1977 में उसकी संपत्ति कितनी थी। एक स्कूटर था, केवल स्कूटर। आज सबसे बड़ा 12 बंदरगाह अडानी के पास है देश का, 6 एयरपोर्ट है उनके पास, 3 एयरजेट विमान है उनके पास स्पेशल चलने के लिए। 1,51,000 इतना डॉलर की संपत्ति है उसके पास। दुनिया के 10 अमीर लोगों में से वो शामिल हो गया चंद दिनों में। भारत नहीं, अमेरिका में उसके ऊपर वारंट निकल गया भ्रष्टाचार के मामले में। ये अमित शाह और मोदी जी को दिखाई और सुनाई नहीं पड़ता।